बेशुमार खूबियाँ, कमालात और अच्छे औसाफ पैदा फरमाए थे। पूरी की पूरी जात और नबी की पूरी जिंदगी खूबियों से भरी हुई है। अच्छे औसाफ से भरे हुए हैं। पूरी जिंदगी में न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे में, न रात की जिंदगी में, न दिन की जिंदगी में, न तन्हाई की जिंदगी में, न मजमे की जिंदगी में कोई एक कभी भी हम ढूंढने से भी नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ये फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए क़यामत तक आने वाले एक एक मुसलमान और मोमिन के लिए नबी की जिंदगी एक नमूना है, एक आइडियल है। जिसको अपनी जिंदगी बनाना है, जिसको अपनी जिंदगी संवारना है, वो किसी और को कॉपी ना करे, वो किसी और को फॉलो ना करे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका, अपने पैगंबर, अपने मुस्तफा ताजदार मदीना की जिंदगी को फॉलो करे। हर जगह जिंदगी के हर मोड़ पर नबी की जिंदगी में हमारे लिए रहनुमाई मिलती है। बचपन कैसे गुजारना, जवानी कैसे गुजारना, बुढ़ापा कैसे गुजारना, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, कैसी गुफ्तगू करना, सारा जिंदगी का सारा खाका हमारे नबी की जिंदगी खुली किताब है। पूरी जात सर से लेकर पैर तक खूबियों से भरी हुई है, कमालात से भरी हुई है। लेकिन उनमें से वो कौन सी खूबी है, वो कौन सा वस्फ है हमारे नबी की जिंदगी का, हमारे नबी की जात अक़दस का, वो कौन सी सिफत है, वो कौन सा कमाल है जिसकी वजह से पूरे अरब में इस्लाम फैला, जिसकी वजह से दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जिसकी वजह से पत्थर दिल इंसान भी मोम बनकर पिघल गया। वो क्या चीज थी हमारे नबी की जिंदगी? वो उम्मत को, वो मुझे और आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और उस चीज को अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके बगैर मेरे सामने कोई झुक नहीं सकता, उसके बगैर मेरा इस्लाम दूसरों को असर नहीं कर सकता। मेरे सजदे, मेरी नमाज, मेरी तिलावत, मेरी तस्बीहात, मेरी तहज्जुद किसी को मेरे सामने झुका नहीं सकती। हाँ, एक चीज है जो मेरे नबी की जिंदगी में थी, जिसकी वजह से प्यासे, खून के प्यासे, जान के दुश्मन भी, नबी के कत्ल करने के मंसूबे बनाने वाले, नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी आकर नबी का कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। क्या चीज थी? वो थे आपके अखलाक, वो थे आपके अखलाक।
हमारे इस्लाम में इस अखलाक पर बड़ा जोर दिया है, अखलाक की तालीम दी है हजरत सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जगह जगह प्यारे आका ने उम्मत को अखलाक की तरफ रहनुमाई फरमाई, अखलाक वाले की फजीलत बयान फरमाई। बेशुमार बातें हदीसों में मिलती हैं। एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। सबसे ज्यादा बेहतरीन ईमान वाले लोग वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हों। आज हमारा माइंडसेट क्या बना है? सबसे अच्छा मुसलमान हम किसे समझते हैं? जो नमाज का पाबंद है। हाँ, ये पक्का मुसलमान है, एक नमाज भी नहीं छोड़ता। हम सबसे अच्छा मुसलमान किसे समझते हैं? जिसकी दाढ़ी लंबी हो। हम सबसे अच्छा मुसलमान किसे समझते हैं? जो बेहतरीन जुब्बे पहनता हो। हम सबसे अच्छा मुसलमान किसे समझते हैं? जिसके हाथ में सुबह शाम तस्बीह हो। हम सबसे अच्छा मुसलमान किसे समझते हैं? जो मीठी मीठी बातें करता है। हम सबसे अच्छा मुसलमान किसे समझते हैं? जो हर रमजान के रोजे रखता है, जो जिंदगी में बार बार उम्रे करता है, हज करता है। हम समझते हैं बहुत पक्का मुसलमान है, बहुत अच्छा मुसलमान है। लेकिन मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अच्छा मुसलमान कहा? ईमान वालों में, मोमिनीन में सबसे अच्छे मोमिन वो लोग हैं जिसके अखलाक अच्छे हों। नमाज जिंदगी में है, अखलाक नहीं है। दाढ़ी लंबी है, अखलाक नहीं है। जुब्बे पहनता है, अखलाक जिंदगी में नहीं है। तस्बीहात की पाबंदी है, अखलाक जिंदगी में नहीं है। तो फिर हमारी नजर में तो वो मुसलमान है, हमारी नजर में तो वो अच्छा मुसलमान है, मगर मुस्तफा की नजर में, अल्लाह की नजर में वो अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। यह अखलाक का असर है। अखलाक जिंदगी में आएंगे, हम अच्छे मुसलमान बनेंगे। अखलाक जिंदगी में आएंगे, हम पक्के मुसलमान बनेंगे। एक और मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल हशर के मैदान में आमाल जिन तराजू में तोले जाएंगे, उस तराजू में सबसे ज्यादा वजनी चीज किस में होगी? किस चीज में सबसे ज्यादा वजन होगा? नमाज में, रोजे में, हज में, तिलावत में, तस्बीहात में ना। प्यारे आका ने फरमाया, तराजू में जो आमाल तोले जाएंगे, उन आमाल में सबसे ज्यादा वजन अखलाक में होंगे। पता था, हुजूर को पता था कि मेरी उम्मत नमाज की तो पाबंदी करेगी, नमाज पढ़ने को नेकी का काम समझेगी, रमजान आए तो रोजा रखने को इबादत समझेगी, दाढ़ी रखने को सवाब और सुन्नत समझेगी, जुब्बे पहनने को मुसलमान की पहचान समझेगी। लेकिन
अखलाक वाली जिंदगी को इबादत नहीं समझेगी। आज वही हो रहा है। आज हमारे अंदर नमाजों की कमी नहीं है, आज हमारे अंदर रोजों की कमी नहीं है, आज हमारी जिंदगियों में सजदों की कमी नहीं है, आज हमारी जिंदगी में दाढ़ी वालों की कमी नहीं है। अगर उम्मत में किसी चीज की कमी है, अगर हमारा मुआशरा जिस चीज में सबसे पीछे है, अगर हमारी सबसे ज्यादा बुरी कोई चीज है, बिगड़ी हुई कोई चीज है, तो वो अखलाक है। मुसलमान जिस फील्ड में मार खा रहा है वो अखलाक की फील्ड है। अखलाक क्या है वो आगे बताऊंगा, ताकि बात समझ में आए, अमल करना आसान हो। नबी की जिंदगी में अखलाक कैसे थे वो भी आएंगे। आका अखलाक के बारे में क्या फरमा रहे हैं। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सबसे ज्यादा करीब हशर के मैदान में वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छे अखलाक की जिंदगी गुजार कर जाने वाला मुसलमान, अच्छे अखलाक की जिंदगी गुजार के जाने वाला मोमिन कल हशर के मैदान में नबी के सबसे ज्यादा करीब होगा। नमाजी के बारे में नहीं कहा, रोजेदार के बारे में नहीं कहा, तस्बीहात पढ़ने वाले के बारे में नहीं कहा, कहा तो अखलाक के बारे में कहा कि जिस मुसलमान की जिंदगी जितने अच्छे अखलाक वाली होगी वो मोमिन और मुसलमान वो मेरा उम्मती हशर के मैदान में मेरे उतना ज्यादा करीब होगा। कौन नहीं चाहता नबी के करीब होना? किसकी तमन्ना नहीं है, किसकी आरज़ू नहीं है कि हशर का मैदान हो और नबी जिस जगह खड़े हो, नबी जिस जगह बैठे हो, मैं नबी के करीब चला जाऊं। एक अल्लाह वाले आते हैं कहीं पर, एक नेक इंसान कहीं पर आते हैं तो हम उनके मुसाफिर के लिए टूट पड़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो नबियों के नबी हैं, वलियों के वली हैं, ताजदार मदीना हशर के मैदान में हो और उम्मत उनके करीब जाने की कोशिश ना करती हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक की तमन्ना होगी, हर एक की ख्वाहिश होगी कि मुझे जगह मेरे नबी के करीब में मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नमाज की पाबंदी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोजों की पाबंदी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तहज्जुद की पाबंदी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तस्बीहात की पाबंदी। ये तो करना ही है। नमाज तो माफ है नहीं, रमजान के रोजे तो माफ है नहीं, ज़कात अगर फर्ज है तो माफ है नहीं, तस्बीहात पढ़ना कोई गुनाह का काम तो है नहीं, सवाब तो मिलेगा। इन सारी चीजों को करने के साथ साथ एक और चीज भी करना है, एक और चीज भी जिंदगी में लाना है, वो है अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक। लोग बात गलत समझते हैं, उलमा की बात आधी समझते हैं तो अमल भी आधा करते हैं। अब मेरी बात का कोई ये मतलब ना निकाले कि अच्छे अखलाक वाले नबी के करीब होंगे, अच्छे अखलाक में वजन ज्यादा होगा तो सिर्फ उसको पकड़ लिया, नमाज को छोड़ दिया, अखलाक को पकड़ लिया, रोजे को छोड़ दिया, अखलाक को पकड़ लिया, कुरान की तिलावत छोड़ दिया, अखलाक को पकड़ लिया, तस्बीहात को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हजरत बोले जुम्मा में सबसे ज्यादा वजन मीजान में तराजू में अखलाक के होते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता,
तहज्जुद नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, ये सब बात के हैं। मेरे लिए वजन वाली चीज अखलाक है, मैं सिर्फ अखलाक बनाऊंगा। इसको मेंटल कहते हैं, इसको पागल कहते हैं, इसको बेवकूफ कहते हैं। हदीस की बात को पूरा समझना पड़ेगा। नबी ये फरमा रहे हैं, तुम सिर्फ नमाज को इबादत ना समझ के बैठ जाना, तुम सिर्फ तहज्जुद को इबादत समझ के ना बैठ जाना, तुम सिर्फ रोजे को इबादत समझ के ना बैठ जाना। उन सारी चीजों को करते हुए अपनी जिंदगी को अखलाक से भी बनाना, अपनी जिंदगी में अखलाक भी पैदा करना, ये नबी की बात का मतलब है। जिंदगी उठा के देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अखलाक वाली जिंदगी गुजारी है। अखलाक कहते किसे हैं? हमारे और आपके जहन में ये बात है कि अखलाक मुस्कुरा के बात करने वाले को अच्छे अखलाक वाला इंसान समझते हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले को अच्छे अखलाक वाला समझते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त के सबसे बड़े इल्म वाले हैं, सबसे बड़े तक़वे वाले हैं। अल्लाह ने क्या इल्म अता फरमाया, क्या दीन की समझ अता फरमाई, अल्लाह ने उनके लिए क्या कबूलियत मकबूलियत रखी है दुनिया में। आधी से ज्यादा दुनिया उन्होंने देख लिया है। उनके साल के 6 महीने सफर में गुजरते हैं, साल के 6 महीने इलाके में रहते हैं। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं जहां हजरत का पहुंचना ना हुआ हो। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम पड़ोस मुल्क के हैं। वो फरमाते अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक दिल के जज्बात का नाम है। दिल के जज्बात कैसे हैं हमारे? अगर हमारे अंदर दिल के जज्बात अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर दिल के जज्बात नेक हैं, तो हम अच्छे अखलाक वाले हैं। अगर हमारे अंदर के दिल के जज्बात बुरे हैं, दिल के अंदर जज्बात गलत है, सर पर टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिस्म पे जुब्बा है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे जिक्र है, दिल के अंदर जज्बात अच्छे नहीं है। दुश्मनों के साथ दुश्मनी ही करने का जज्बा है। गाली देने वाले को गाली देने का ही जज्बा है। सताने वालों को सताने का ही जज्बा है। तकलीफ पहुंचाने वालों को तकलीफ देने का ही जज्बा है। गलत करने वालों के साथ गलत ही करने का जज्बा है। तो फिर अखलाक अभी अच्छे नहीं बने। दिल में जज्बात क्या है? नेक जज्बात है। तकलीफ देने वालों को भी राहत पहुंचाने का जज्बा है दिल में। गाली देने वाले को माफ करने का जज्बा है। गलती करने वाले को माफ करने का जज्बा है। दुश्मनी करने वाले को दोस्ती करने का जज्बा है। मेरे साथ बुरा चाहने वाले को मैं उसे बुरा नहीं चाहता, मैं उसका भला ही चाहता हूं, कि मेरा जज्बा है। कमजोरों को मदद करने का जज्बा है। बीमारों को इयादत करने का जज्बा है। गरीबों की मदद करने का जज्बा है। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का जज्बा है। अंधे को रास्ता दिखाने का जज्बा है। मेरे से रूठे हुए लोगों को मिलाने का जज्बा है। रिश्ता तोड़ने वालों को रिश्ता जोड़ने का जज्बा है मेरे अंदर। तो मैं अच्छे अखलाक वाला हूं। जज्बात पर डिपेंड करेगा अखलाक अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर जज्बा दिल में
बदला लेने का है, अगर जज्बा दिल में गाली देने वाले को गाली देने का है, अगर जज्बा दिल में रिश्ता तोड़ने वाले को तोड़ लेने का जज्बा है, अगर जज्बा दिल में तकलीफ पहुंचाने वालों को पलट के तकलीफ पहुंचाने का है, मेरी नमाज मेरे कोई काम ना आएगी, मेरे सजदे मेरे कोई काम ना आएंगे, मेरे उम्रे मेरे हज मेरे कोई काम ना आएंगे। क्यों? जज्बा गलत पाल की जिंदगी गुजार रहा है, जज्बात गलत बना की जिंदगी गुजार रहा है, बदले के इंतजार में बैठा है, कब मौका मिले दुश्मन का कब बदला निकालूंगा। ये अच्छे अखलाक है ना? प्यारे आका ने जिंदगी कैसे गुजारी? अपने तो अपने, गैरों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया, अपने तो अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया, अपने तो अपने गैरों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया। जो जान के दुश्मन थे उनके साथ भी नबी ने अच्छा बर्ताव किया। नबी की जिंदगी में जज्बात अच्छे थे हर एक के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, तकलीफ देने वालों के लिए, तकलीफ न देने वालों के लिए, गाली देने वाले के लिए, गाली न देने वाले के लिए, रास्ते में कांटे बिछाने वाले के लिए, कांटे न बिछाने वाले के लिए, सबके लिए जज्बा नबी के अंदर अच्छा ही था, बर्ताव अच्छा था प्यारे आका का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी के घर में एक आदमी मेहमान बन के आया, मुसलमान नहीं था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी नबी का कलिमा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेहमान बन के आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ सलूक कैसे किया, उसके साथ बर्ताव कैसे किया, जरा देखें। मिलाद का जश्न तो मना लिया, जिनसे तो हमने कर ली, खुशी तो हमने मना लिया, लेकिन क्या जिंदगी में वो नबी के औसाफ आए? जिंदगी नबी के तरीकों पर आई? जिंदगी में वो नबी की खूबियां आई या नहीं आई? इसे देखने की फुर्सत किसे है? एक दिन का तो काम है जश्न मनाना, एक दिन का तो काम है खुशी मनाना, मना लिया लोगों ने रास्तों में निकल के, लेकिन भाइयों जिंदगी किसके तरीके पे सुबह शाम गुजर रही है, इसे देखने की फुर्सत हमें कहां है? देखो, एक आदमी नबी का मेहमान बन के आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने बकरी का दूध निचोड़ के दिया, प्याला भर के दूध निचोड़ के दिया। वो मेहमान दूध पी लिया, फिर दोबारा पूछने लगा, तो प्यारे आका ने दोबारा बकरी का दूध निचोड़ा, फिर दिया, पिया, फिर पूछा, एक बार, दो बार, तीन बार। हदीस में आता है, उलमा ने लिखा 7 मर्तबा मेहमान ने प्याला भरकर दूध पिया, फिर सवाल किया, तो प्यारे आका ने 7 मर्तबा दूध निखारा और मेहमान को पिलाया। कभी पेशानी पर बल नहीं लाया, कभी चेहरे पर गुस्से का इजहार नहीं किया। कितना पीता है, कितनी बार दूध निखार के देना है तुझे? हमारे पास कोई जरूरत लेकर के आए, हम पहली बार तो पूरे जज्बे के साथ उसका वेलकम करेंगे, उसकी जरूरत पूरी करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। अगर बार बार वो हमारे पास एक ही जरूरत लेकर के आए तो फिर हमारा रिएक्शन क्यों होता है? हम रूठ जाते हैं, हम अपना अंदाज बदल देते हैं, हम अपना रवैया चेंज कर देते हैं। यहां देखो, प्यारे आका के सामने एक मेहमान
7 बार दूध पी रहा है, 7 मरतबा दूध निथार के हुजूर उसकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उलमा ने लिखा हुजूर की इसी अखलाक, इसी आदत का असर उसके दिल पर ये हुआ कि सुबह उठकर उसने नबी के हाथ में कलिमा पढ़ के ईमान कबूल किया। किसका असर हुआ? गैर पे। इस्लाम कैसे मिला उसे? नबी का चेहरा देखकर, नबी के सजदे देखकर, नबी की नमाज देखकर ना, नबी की अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो गया। जब इनके अंदर आदतें ऐसी है, जब इनके अंदर भलाइयां ऐसी है, तो जो इस्लाम ये लेके आए हैं वो इस्लाम कैसा होगा, वो मजहब कैसा होगा, वो दीन कैसा होगा। चुनांचे मजबूर होकर सुबह में कलिमा पढ़ के ईमान कबूल करके चला गया। यह अखलाक का असर है भाइयों। हिजरत का मौका है, 13 साल जिंदगी प्यारे नबी ने मक्के में गुजारी। नबी बनने के बाद 13 साल जिंदगी सबके सामने है। दुश्मनों ने कितनी तकलीफें पहुंचाई सहाबा को और हुजूर को, दिन रात तकलीफें पहुंचाना, दिन रात सहाबा को सताना, सजाएं देना, सिलसिला चलता रहा, रुकने का नाम नहीं है। बिलाखिर जब हालात बद से बदतर हो गए मक्के के, तो हिजरत का मौका आया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप यहां से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाइए। अब यहां आपको आपके मुखालिफी, आपके दुश्मन रहने नहीं देंगे। अब आप इन नाकदरों के साथ जिंदगी ना गुजारे हैं। आप क्या हैं, आपका मर्तबा क्या है, आपका रुतबा क्या है, आप नहीं पहचाने ये लोग। इन नाकदरों के साथ अब आप यहां ना रहें, चले जाए, हिजरत करके आप चले जाइए मदीना। जब हिजरत का हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी, जिस वतन में हुजूर पैदा हुए, जिस शहर में हुजूर पैदा हुए, जिस शहर में नबी का बचपन गुजरा, जवान हुए, 40 साल जिंदगी गुजारी नबी बनने से पहले, नबी बनने के बाद 13 साल जिंदगी गुजारी। पूरा कुंबा है, कबीला है, रिश्तेदार है, मगर अल्लाह की तरफ से हालात ऐसे आए कि हुक्म मिल रहा है आप अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करें। तो हुजूर के दिल को ये तकलीफ हुई कि आज मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि आज मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, मुझे मेरा शहर छोड़ना पड़ रहा है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ, आज मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। दिल में अपना शहर मक्का छोड़ने का गम था, अफसोस था। इसी गम की हालत में, अफसोस की हालत में दिल पर बोझ है मक्का छोड़ने का, अपनों को छोड़ के जाने का, कबीले कुंबे को छोड़ के जाने का, जिस जगह जवानी गुजरी, बचपन गुजरा, उन गलियों को छोड़ के जाने का, काबे को छोड़ के जाने का दिल पर बोझ आया। तो अल्लाह के नबी ने इरादा किया, चलो काबे के पास जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ लें। काबे के अंदर पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा, अब तो मुझे मक्का छोड़ना पड़ रहा है, फिर कब आना पड़ेगा पता नहीं, हालात कैसे होंगे आगे के पता नहीं। आखिरी दिन है मक्के का, 2 रकात नमाज काबे के अंदर पढ़ लेता हूँ,
अल्लाह से दुआएं मांग के काबे को रुखसत करके चला जाऊंगा। काबा छोड़ के जाने का गम है। हरम में गए, काबे के करीब जाके देखा तो दरवाजे पर ताला लगा है। काबे की चाबियां उस वक्त, उस जमाने में जिस खानदान के पास रहा करती थी, जिस खानदान की जिम्मेदारी थी काबे की चाबियां रखने की, उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा उसके पास गए। उसके पास काबे की चाबियां रहा करती थी और जाकर के पूछा कि काबे की चाबी दे दे, 2 रकात नमाज पढ़ना है, आज मेरा मक्के का आखिरी दिन है, फिर कब मौका मिलेगा पता नहीं। तो उस्मान बिन अबी तलहा का जवाब सुनो। वो कहने लगा, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो खामोश यहां से निकल जा, चाबी कभी नहीं दे सकता तेरे हाथ में। किसको? जिसके सदक़े में कायनात बनी, आज उसे काबे में जाने से रोका जा रहा है, काबे की चाबी देने से इनकार कर रहा है उस्मान बिन अबी तलहा। अल्लाह के रसूल ने उसी जगह खड़े होकर ये पेशन गोई थी और कहा, सुन ले अरे उस्मान, सुन ले, एक वक्त आएगा काबे की चाबी मेरे हाथ में होगी और तू अपनी जान की हिफाजत की भीख मांगता हुआ मेरे सामने खड़ा होगा। ये होकर रहेगा, ये वक्त आकर रहेगा। खामोश वापस आ गए, काबे के साए में खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी। दिल में अफसोस था काबा छोड़ने का, अल्लाह का घर छोड़ने का, मक्का जैसा शहर छोड़ने का। मक्के से बड़ी मोहब्बत थी हुजूर को। जब रात की तारीकी हुई तो अबू बकर को सफर का साथी बनाया। दोनों मिलकर काबे मक्के से बाहर निकले। चंद कदम जाते पलट के देखते काबे की तरफ। जी नहीं चाह रहा, छोड़ने को जी नहीं चाह रहा। वो गलियां याद आ रही है जिन गलियों में बचपना गुजरा हुजूर का, वो लम्हात याद आ रहे हैं, वो अपने याद आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, जान के दुश्मन बैठे हैं मक्के में, रहना नहीं दिया जा रहा है। छोड़ने पर अल्लाह का हुक्म आ गया। चंद कदम जाते पलट के काबे को देखते, चंद कदम जाते पलट के मक्के की तरफ देखते। जब पूरी आबादी से बाहर निकल गए, मुड़ के देखा तो काबा नजर नहीं आया। एक पहाड़ी पर चढ़ गए, एक पत्थर पर चढ़ गए और चढ़कर काबे को देखा। जब काबा नजर आया तो आह भरी और ये कहा, ए काबा, ए मक्का, तू मेरा महबूब शहर है, तेरी गलियों से मैं मोहब्बत करता हूँ, दिली ताल्लुक है तेरे से। अगर आज अल्लाह का हुक्म ना होता मैं तुझे कभी ना छोड़ता। आंखों से आंसू हैं, दिल गमगीन है काबा छोड़ने का, मक्का छोड़ने का। ये मंजर अल्लाह आसमानों पर देख रहा था। फौरन जिब्राइल अमीन को कुरानी आयतें उतार के भेज दिया तसल्ली देने के लिए। जिब्राइल अमीन उतरे, कुरानी करीम की आयतें लेकर के, इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआना लराद्दुका इला मआद। ऐ महबूब, या रसूल अल्लाह, आपके दिल की हालत को अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा है आपके दिल पर आज क्या गुजर रही है, आपकी बस्ती छोड़ने का क्या गम है। अल्लाह आयत दे के भेजा है, तसल्ली भरे अल्फाज इसमें अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लज़ी, वो ज़ात, बेशक वो ज़ात, फरज़ अलैकल कुरआन, जिसने आप पर कुरान उतारा है, वो वादा करता है आपसे कि एक वक्त आएगा, आज छुप छुपाए अपनी जान बचाते हुए आप जा रहे हो रात की तन्हाई में, रात के अंधेरे में, एक वक्त आएगा आप शान और शौकत के साथ
ऊंटनी पर बैठकर सर को बुलंद करते हुए चाबी आपके पास होगी, फतह करके मक्के में दाखिल होंगे, आप गमगीन ना हो। हालात आज ऐसे हैं तो आपको जाने पर अल्लाह ने कहा, लेकिन आप आएंगे एक दिन जरूर। आज रात की तारीकी है, आप मेन रोड छोड़कर जंगला से सफर करते हुए जान बचा के जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जरूर। अल्लाह इस आयत में वादा कर रहा है, लरातुका इला मआद, एक वक्त के बाद आपको दोबारा लौटाया जाएगा। चुनांचे हुजूर ने सफर शुरू किया तो उसी जगह खड़े होकर हजरत अली को बुलाया। बात ये कहना चाह रहा हूं, वाकया पूरा आपके सामने लेके आया। उस वक्त हजरत अली को बुलाया और अली से कहा, ऐ अली इधर आ, मैं आज मेरा शहर छोड़ के जा रहा हूं। तुझे पता है जब तक मैं इस शहर में था, मेरे अपने भी, मेरे गैर भी, मेरे जानी दुश्मन भी अमानतें, अपने पैसे, अपनी पूंजी, अपने दीनार और दराहिम मेरे पास लाके रखते थे। उनकी नजर में मेरे से ज्यादा कोई अमानत वाला नहीं था। मेरे पास कुछ अमानतें हैं, ये ले थैली, ये ले थैली, ये ले थैली, ये थैली जिसकी तेरे हाथ में दे रहा हूं, जिसकी अमानत आज मेरे पास है। मैं जानता हूं कि आज वो मेरे घर का घेरा करके खड़ा है, मुझे मारने के लिए कोशिश में लगा है, मेरी गर्दनें उड़ाने की तैयारी कर रहा है और मैं उसके माल की हिफाजत कर रहा हूं, ताकि कल कोई ये ना कहे कि मोहम्मद ने मेरे मालों को हड़प के यहां से भाग के मदीना चले गए। जिन दुश्मनों ने हुजूर के घर का घेरा किया था, मारने की कोशिशों में थे, तलाश कर रहे थे, उसी दुश्मनों के माल की हिफाजत हुजूर कर रहे हैं। हजरत अली के हाथ में अमानतें दे रहे हैं, नाम के साथ कह के, ये फुला को पहुंचाना, ये थैली फुला को पहुंचाना, ये थैली फुला को पहुंचाना। कौन? मेरा नबी। कौन? मेरा मुस्तफा। कौन? दोनों जहां का आका। ऐसी हालत में भी दुश्मनों का माल नहीं खाया, दुश्मनों का माल हड़प नहीं किया, अमानत की हिफाजत की। मैं पूछता हूं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हम किसका माल छोड़ रहे हैं? क्या जिंदगी गुजर रही है आज हमारी? किसके साथ क्या बर्ताव है? गैरों का तो हमने हड़पा, हराम तो हमने खाया, अपनों का भी हमने नहीं छोड़ा, सगी बहनों का हमने नहीं छोड़ा, सगे भाइयों का हमने हड़प के खा लिया, पड़ोसियों का हमने खा लिया, रिश्तेदारों का हमने खा लिया। जश्न मनाते हो मीलाद का, हराम खाने में शर्माते भी नहीं। नबी ने क्या किया? हिजरत के वक्त गैरों का, दुश्मनों का माल वापस किया है याद से, और उम्मत आज दूसरों का माल हड़प के पहली सफ में नमाज पढ़ती है। भाइयों, हमारी इबादतें, हमारे सजदे, हमारे हज, हमारे उम्रे सब एक तरफ बाहर की दुनिया देखती है तो मेरे अखलाक देखती है। इसी अखलाक की कमजोरी की वजह से उम्मत आज जलील हो रही है, बदनाम हो रही है। इसी अखलाक को अपने अंदर लाने की जरूरत है। देखो जब हिजरत हो रहा है, मक्का छोड़ रहे, तो नबी के अखलाक देखो। जब एक वक्त आया जिसका वादा अल्लाह ने इस आयत में किया था, आप आएंगे जरूर एक दिन, तो चुनांचे वो वक्त आया भी, मक्का फतह हो गया, हुजूर को दोबारा फिर मक्के में आने का मौका मिल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमाने के बाद सारे सहाबा को साथ में लेकर ऊंटनी पर बैठे हैं, शान के साथ मक्के में
हाजिरी दे रहे हैं, मक्के में दाखिला हो रहा है हुजूर का। मक्के के सारे दुश्मन कांप रहे हैं, आज क्या होगा हमारा। कल तक तो हम इनके ऊपर गालिब थे, इनको मारने की प्लाने बना रहे थे, आज पूरा मक्का नबी के हाथ में है। मक्का जीत लिया है हुजूर ने, सहाबा ने मक्का जीता है, आज हुकूमत इनकी है, क्या होगा आज हमारा। अगर मोहम्मद मदीने में आ गए तो हमको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, हमारा एक एक बदला लेके रहेंगे। ये सोचते हुए, घबराते हुए, परेशान थे, लेकिन आका की अखलाक देखो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद मक्के में तशरीफ लाए, ऊंटनी पर बैठे हैं और सारे दुश्मन घबराए हुए हैं, क्या ऐलान होगा पता नहीं, हमारा वारंट का ऐलान हो जाए, हमारी गिरफ्तारी का हुक्म दे दे, क्या होगा पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो सेफ है, जो अपने घरों का दरवाजा बंद कर ले वो सेफ है। ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, सबकी गलतियों को मैंने माफ कर दिया, मेरे रास्ते में जिसने कांटे बिछाए माफ है, मेरे घर का जिसने घेराव किया था मारने के लिए माफ है, मेरे पीठ पर जिसने ओजड़ी ला के रखी थी माफ है, जिसने मेरे पकड़ने के लिए दुश्मनों को भेजा था माफ है, सबके लिए माफी का ऐलान करता हूं। हुजूर के इस अखलाक को देखकर, इस मंजर को देखकर मक्के की अबू जहल की बहू, अबू जहल का बेटा था इक्रिमा, उसकी बीवी ने ईमान कबूल कर लिया, हुजूर के पास आके कलिमा पढ़ लिया, मोमिन बन गई। जब देखा नबी इतने खुश हैं, अच्छे मिजाज में हैं, अच्छे मूड में हैं और इतने दुश्मनों की माफी के ऐलानात हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेरे शौहर को भी बुला लो और उसे भी मुसलमान बना दो। इसका बेटा अबू जहल का बेटा। कौन अबू जहल? जिसकी सुबह, जिसकी शाम, जिसका दिन, जिसकी रात नबी की दुश्मनी पे गुजरता था, नबी की तकलीफें देने में गुजरता था, नबी के कत्ल की मीटिंगें करता था। आज उसके बेटे को उसकी बहू, अबू जहल की बहू इक्रिमा की बीवी ईमान कबूल करके खत लिखती है, आ जाओ मक्का, आपको कुछ नहीं होगा। आप घबरा के यमन चले गए, यमन में चले गए थे, वो अबू जहल का बेटा यमन भाग गए थे। बीवी ने खत लिखा, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब आ जाओ मक्का। चुनांचे बीवी ने जब खत लिख के उनको यमन से मक्का बुलाया, तो इक्रिमा बीवी के खत पर यमन से मक्का सफर करते हुए आए। और जिस दिन वो मक्के में आ रहा था इक्रिमा, हुजूर बैठे हुए थे। देखो अखलाक देखो मुस्तफा के, ताजीदार मदीना का दिल देखो, ताजीदार मदीना का जज्बा देखो, दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, इक्रिमा आने लगे। किसके बेटे? अबू जहल जैसे इस्लाम के दुश्मन का बेटा है, और इन्होंने भी कोई कम नहीं किया। इक्रिमा भी अपने बाप के साथ मिलके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ दुश्मनी की है। आज वो दुश्मन का बेटा जब आ रहा था, अल्लाह के रसूल की जब नजर पड़ी इक्रिमा पर, करीब आया इक्रिमा, तो हुजूर बैठे हुए थे, खड़े हो गए, वेलकम किया, आगे बढ़े, खुशी से कहा मरहबा मरहबा, वेलकम, आइए, सीना खुला है आपके लिए। चुनांचे जब इक्रिमा करीब आया, सीने से लगाया, हुजूर के अखलाक को देखकर सर झुका के कलिमा पढ़ के चला गया। इक्रिमा को इस्लाम कैसे मिला? अगर हुजूर भी ये जज्बा दिल में लेते, मैं नहीं छोड़ता उसे, उसका बाप भी मेरा दुश्मन था,
उसका बेटा भी मेरा दुश्मन था जिंदगी पर, मेरी तकलीफों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, आज जब वो मेरे सामने आया मैं नहीं छोड़ता। ये जज्बा था ना। अगर ये जज्बा होता तो इक्रिमा को इस्लाम ना मिलता, वो हजरत इक्रिमा ना बनते, वो सहाबी ना बनते। बने कैसे? नबी के अखलाक से। भाइयों, सेम हालात आज हमारे मुल्क के चारों तरफ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें गैरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जो हमारे भाई हैं गैर, उनके साथ हमारा रवैया कैसे होना चाहिए? उनके साथ बातचीत कैसे होनी चाहिए? उनके साथ मिलनसारी कैसे होना चाहिए? उनके साथ लेन देन कैसा होना चाहिए? ये सीखने की जरूरत है। वो अगर नफरत करें तो हमें नफरत करने की तालीम हमारे नबी ने नहीं दी। हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ अच्छी दोस्ती करें, उनके दिल के करीब जाने की कोशिश करें, उनको हमें अपने करीब करने की कोशिश करें। उनको इस्लाम समझाना है तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अखलाक का इजहार करना पड़ेगा, तब वो सोचने पर मजबूर होगा कि जब ये इंसान इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा। वो सोचेगा जब हमारी जुबान ही खराब है, हमारा मामला ही खराब है, हमारा वादा ही हम तोड़ते हैं, तो वो ये सोचेगा ये इंसान इतना बुरा है, इसका दीन भी ऐसा ही बुरा होगा। लिहाजा भाइयों, आज जरूरत है हमें अपने बरादरान वतन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, महल्ले वालों के साथ, अपनों के साथ भी, गैरों के साथ भी अच्छे जज्बात दिल में लेकर जिंदगी गुजारने का, हर एक को माफ करते हुए, हर एक के साथ अच्छा मामला करते हुए जिंदगी गुजारने की जरूरत है। यही हमारे नबी की जिंदगी, यही हमारे नबी का पैगाम है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मालिक।